हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडल्सन। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ देखा एडल्सेंस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो जो था वो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन, जो और हार्मोन्स हमारी बॉडी में है, जैसे कि एड्रीनलिन हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा था। उसके बाद हमने थायरॉक्सिन हार्मोन देखा था जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा था, है ना। तो इस तरह से जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो कि फिर उसके बाद इंसुलिन देखा था जो कि पैनक्रियाज से रिलीज़ हो रहा था, है ना। तो इनके क्या फंक्शन हैं और क्या रोल हैं ये सब हमने देखे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने कल लास्ट प्रीवियस वीडियो में ही ये बताया था कि क्या सिर्फ जो हार्मोन्स होते हैं वो ह्यूमन में ही होते हैं या उनके अलावा भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग और इंसेक्ट में क्या रोल होता है हार्मोन्स का उनकी लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग। हम पहले भी लाइफ हिस्ट्री सिल्क मॉथ की और फ्रॉग की जो है वो पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इनकी लाइफ हिस्ट्री होती है। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मोथ। हमने देखा था कि कैटरपिलर जो है वो क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है, अलग अलग स्टेज के थ्रू मॉथ में, एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सिमिलरली द टैडपोल। इसी तरह हमने ये भी देखा था कि फ्रॉग जो है वो भी अलग अलग लाइफ स्टेज से गुजरता है ना। उसमें भी टैडपोल वाली स्टेज होती है जो कि पूरी तरह से अलग होती है किससे, फ्रॉग से। तो इस तरह के चेंजेस जिसमें लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है और जो लार्वा होता है वो एडल्ट से कहीं भी सिमिलर नहीं होता है, कहीं भी वो एक उसके जैसा दिखता नहीं है। तो इस तरह के ड्रास्टिक चेंज के थ्रू जो एडल्ट में कन्वर्जन कहलाता है वो प्रोसेस थी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो यंग वन रहता है वो ड्रास्टिक चेंज के थ्रू, ड्रास्टिक मतलब कि जैसे हम फ्रॉग के टेडपोल की बात करें तो टेडपोल एकदम अलग था और फ्रॉग एकदम अलग है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट में होता है वो इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द थायरॉक्सिन। इंसेक्ट में जैसे हमने देखा कि सिल्क मॉथ इज इंसेक्ट, तो इसमें जो कंट्रोल होगा वो किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू होगा। बट यदि हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में जो ये लाइफ कंट्रोल होती है, मतलब कि टेडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट होना, तो ये कंट्रोल होता है थायराइड ग्लैंड के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। थायरॉक्सिन का प्रेजेंस जो है वो आयोडीन कंपलसरी होता है, इसीलिए हम जो लेते हैं आयोडीन सॉल्ट के थ्रू लेते हैं और जो फ्रॉग को मिलती है वो वाटर के थ्रू मिलती है। अब यदि मान लीजिए इस टेडपोल को सफिशिएंट क्वांटिटी में आयोडीन नहीं मिला तो इसकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा और जो टेडपोल है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह से होनी चाहिए, फिजिकल मेंटल बीइंग के साथ साथ ये जो रहती है ये हेल्थ कहलाती है। इसी तरह टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव बैलेंस डाइट। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए किसी भी एज में भली हम हो, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, है ना। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। इसी के साथ साथ पर्सनल हाइजीन मतलब कपड़े साफ सुथरे पहनना, रोज नहाना, है ना, हाथ धोना, तो ये सब जो है ये पर्सनल हाइजीन में आता है ना। तो ये भी करना चाहिए और एक्सरसाइज भी जरूर करना चाहिए। ड्यूरिंग एडल्सन्स हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। और एडल्सन्स एज में तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस वक्त ग्रो कर रही होती है, तो इस एज में तो ये और ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर हमारा है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडल्सेंट। न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती है एडल्सेंट की? एडल्सेंट जो स्टेज होती है वो कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज होती है ना। बोन्स तेज़ी से बढ़ रही होती है, ऑर्गन्स बढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए इस एज में जो डाइट होनी चाहिए वो बहुत ही केयरफुली प्लान करनी चाहिए, बहुत ही ध्यान से, है ना। मतलब कि हमारी डाइट जो हो वो क्या हो, बैलेंस्ड डाइट हो। मतलब बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है? रिकॉल दैट अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन्स इन द रिक्यूसाइट प्रोपोर्शन। अब हमारी डाइट में ये सारी चीज़ें जितनी ज़रूरी हैं उतनी क्वांटिटी में होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इस एज में हमको बैलेंस डाइट, एडल्सेंस एज में बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो इंडियन मील होती है, रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, ये जो है एक इंडियन मील है ना। एक बैलेंस्ड मील होता है। हमारी इंडियन थाली जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड मील रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद मिल्क इज़ ए बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। मिल्क भी जो है वो क्या है, एक बैलेंस्ड फूड है ना। मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है। फ्रूट्स जो है हमें नरिशमेंट देते हैं। इन्फेंट्स के लिए मदर मिल्क जो होता है, माँ का दूध, वो ही उन्हें सारे जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिशन रहते हैं वो पहुँचा देता है ना। तो उसमें उसी के थ्रू मिल जाती है। फिर आयरन जो है builds blood and iron rich food such as leafy vegetables, जैगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन ग्रॉसबेरी, है ना, आंवला जो है ये गुड होते हैं एडल्सेंस एज में, है ना। एडल्सेंस एज में इनको खाना अच्छा माना जाता है ना, अच्छे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपने लंच और डिनर में जो हम आइटम्स ले रहे हैं उनको देखना है कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं हम लंच एंड डिनर में लेते हैं, तो वो ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें कुछ एनर्जी, मिल्क, मीट, नट्स ये सब है कि नहीं, ये प्रोटीन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये भी ध्यान देना है कि ये प्रोटीन इनसे मिल रहा है कि नहीं। इसी के साथ साथ हमें फैट्स और शुगर भी इंक्लूड करना होता है, ठीक है। फैट्स और शुगर जो रहती हैं, व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने वाले होते हैं। अब चिप्स एंड पैक्ड टिन फूड ये सब जो होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, बट इन्हें हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये अच्छे नहीं हैं, हमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए होती है वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। अब एक्टिविटी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप इतना ध्यान से देखिएगा, एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कांटेक्ट करके, मैसेज करके, कमेंट करके प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।